हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अगर हमारे पास कोई सप्लाई आती है तो उसको हम कैसे रिपेयर करते हैं। जैसा कि आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मेरे पास अभी यहाँ पर एक सोनी की सप्लाई आई है और इस पर आप देखोगे तो यहाँ पर स्टिकर पे सोनी भी लिखा हुआ है। और इसमें क्या दिक्कत है और इसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसमें जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसकी जो 400 वोल्टेज बूस्ट होती है वो वोल्टेज यहाँ पर बूस्ट हमें देखने के लिए नहीं मिल रही। तो यहाँ पर मैं अगर आपको वोल्टेज चेक कराता हूँ तो मेन फिल्टर पे अगर हम यहाँ पर वोल्टेज देखते हो तो हमें यहाँ पर 335 के अराउंड यहाँ पर वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है, जबकि यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हमें 400 वोल्टेज के अराउंड देखने के लिए मिलनी चाहिए थी। लेकिन अब होता क्या है कि ये 400 वोल्टेज आपके कब बूस्ट होते हैं, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये इसकी कनेक्टर है, कनेक्टर पे इसकी पिन आउट है। अब इस पिन आउट पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पर एक स्टैंड बाय है और एक यहाँ पर पावर ऑन है जिसे हम PS ऑन भी बोलते हैं। तो इस स्टैंड बाय को अगर हम इस पावर ऑन से शॉर्ट करते हैं तब ये हमारा मेन फिल्टर पे 400 वोल्टेज हमें बूस्ट देखने के लिए मिलते हैं, क्योंकि जब तक आप यहाँ पर स्टैंड बाय और पावर ऑन को शॉर्ट नहीं करोगे आपका PFC ऑन नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर 400 वोल्टेज नहीं बनेगी। तो मैं यहाँ पर अभी क्या करता हूँ, यहाँ पर एक जंपर लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं पावर को रिमूव कर लूँगा। पावर रिमूव करने के बाद आप कोई भी एक वायर ले सकते हो। यहाँ पर जंपर लगाते हैं। जंपर लगाने के बाद फिर हम देखेंगे क्या हमारी बोर्ड की क्या कंडीशन है। तो थोड़ा सा यहाँ पर हम पेस्ट ले लेते हैं। तो एक पॉइंट आपको जोड़ देना है 3.3 से। यहाँ पर एक पॉइंट तो हमने जोड़ दिया 3.3 से, और जो इसका दूसरा पॉइंट है वो जोड़ देना है आपको इसके पावर ऑन से, या आपका यहाँ पर लिखा रहता है PS ऑन। तो यहाँ पर जैसे हमने इसको जोड़ दिया, ये जोड़ने के बाद अब क्या है कि हम अगर इसको पावर देते हैं तो पावर देने के बाद हम चेक करेंगे क्या हमें मेन फिल्टर पे क्या कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पर जैसे हमने पावर दिया, पावर देने पे देखो अगर आपका PFC ऑन होता है तो ये जो हमारा सीरीज़ में बल्ब लगा है ये हमारे लोड लेता है। तो अभी यहाँ पर ये बल्ब ग्लो नहीं करा। तो यहाँ पर क्या, अगर मैं वोल्टेज चेक करता हूँ तो इसकी जो वोल्टेज है अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो ये वोल्टेज अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये अभी भी 335-336 के अराउंड हमें वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। अगर आपके पास इस कंडीशन में कोई भी सप्लाई आती है तो आप ज़्यादातर टेक्नीशियन क्या करते हैं कि सबसे पहले वो क्या करते हैं यहाँ पर PFC का मॉड्यूल लगाएंगे। लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि इसमें अगर आप इस कंडीशन में सप्लाई आती है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको PFC मॉड्यूल ही लगाना पड़े या डुअल मॉसफेट का मॉड्यूल लगाना पड़े। तो आपको सबसे पहले क्या है कि सभी चीज़ों को बारीकी से चेक करना होता है। जैसा कि अभी जो मैंने डायग्नोस करा है वो डायग्नोस ये करा है कि यहाँ पर जो स्टैंड बाय की 3.3 वोल्ट होती है जो कि इस पावर ऑन पे आती है। अब ये पावर ऑन की जो ट्रैक होती हैं, ये पावर ऑन जुड़ता है एक ट्रांजिस्टर से, वो ट्रांजिस्टर यहाँ पर लगा हुआ है। अगर मैं बात करूँ ये जो ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर क्या कर रहा है, ये ट्रांजिस्टर बेसिकली ये जो यहाँ पर आपका ऑप्टोकपलर लगा है इसे नेगेटिव देने का काम कर रहा है। अब ये ट्रांजिस्टर कब काम करता है, जब इसके बेस पे एक पॉजिटिव वोल्ट पड़ती है। जब इसके बेस पे पॉजिटिव पड़ेगा तब ये ट्रांजिस्टर इस ऑप्टो को ग्राउंड देगा, जिसकी वजह से होगा क्या कि यहाँ इस IC को एक VCC वोल्टेज मिलेंगे। जब तक इस IC को VCC वोल्टेज नहीं मिलेंगे तो ये आपका 400 वोल्टेज बूस्ट नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि यही आपकी ऑसिलेशन की IC है और यही आपकी PFC की PWM IC है, क्योंकि इस बोर्ड में आपकी दोनों IC एक ही में कंबाइन है। तो अभी हम क्या करते हैं, अगर हम यहाँ से एक पॉइंट को यहाँ तक अगर हम ट्रेस करते हैं, पहले हम इसको बंद कर लेते हैं। बंद करने के बाद अपने मीटर को कंटिन्यूटी बीप पे लगा लेना है। यहाँ पर बजर रेंज पे सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सेट कर लिया इसको बजर रेंज पे सेट करने के बाद आपको एक प्रॉप यहाँ पर लगानी है। और यहाँ से अगर हम ट्रैक को देखते हुए चलते हैं तो यहाँ से ये सेकंड का ट्रैक है जो आ रहा है, तो इस यहाँ पर जुड़ा है इस जंपर पे, तो इस जंपर से यहाँ पर आ रहा है। और अगर हम देखते हैं तो ये वाला जो जंपर है वो यहाँ पर जुड़ा और ये जंपर उठ के आ गया हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें कंटिन्यूटी मिल रही है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, तो इस पिन से हम चेक करेंगे कि ये जो ट्रैक है वो कहाँ पर जा रहा है। तो ये जो ट्रैक है अगर हम देखते हैं तो इसको फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो ट्रैक है हमारा इस पिन से जुड़ रहा है। तो अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ तो यहाँ पर हमें एक कंटिन्यूटी बीप मिल रही है, और यहाँ पर एक कंटिन्यू बीप मिलने के बाद हम क्या करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम यहाँ से चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे यहाँ से ट्रैक मेरा फर्स्ट क्लास ओके है। और इसके बाद अगर मैं चेक करता हूँ यहाँ से, तो अगर मैं ये ट्रैक देखता हूँ तो ये ट्रैक मेरा इस रेजिस्टेंस के यहाँ पर देखोगे तो इसके बीच में यहाँ पर एक
1K की रेजिस्टेंस लगी है जिस पे 102 लिखा है। तो अगर मैं, हो सकता है कि ये रेजिस्टेंस अगर ओपन हो गई हो तो जिसकी वजह से यहाँ पर ये वोल्टेज ड्रॉप कर दे रही हो 3.3, जिसकी वजह से ये हमारा ट्रांजिस्टर ऑन ना हो रहा हो। तो इसकी क्या करेंगे, हम सबसे पहले यहाँ पर वैल्यू चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने किलो ओम्स पे सेट कर लिया और किलो ओम्स पे सेट करने के बाद हम यहाँ पर अगर वैल्यू चेक करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे इसकी जो 1K की वैल्यू है बिल्कुल परफेक्ट है। और अगर मैं इसको दूसरी साइड से चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये दूसरी साइड से भी मुझे बिल्कुल परफेक्ट बता रही है। और अगर मैं आगे चलता हूँ ट्रैक को लेके, तो इस ट्रैक में एक और रेजिस्टेंस लगी है जो कि हमारी 10K की रेजिस्टेंस यूज़ करी गई है। अब हो सकता है कि ये 10K की ओपन हो सकती है, तो यहाँ पर हम इसको भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इसको चेक करते हैं तो यहाँ पर देखोगे तो ये रेजिस्टेंस भी हमारी बिल्कुल ओके है। और अगर मैं दूसरी साइड से चेक करता हूँ तो यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, तो आप अगर देखोगे तो ये दूसरी साइड से भी हमारी रेजिस्टेंस ओके है। और अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस पिन पे कंटिन्यूटी लेना चाहेंगे कि किसी भी एक पिन पे हमें यहाँ पर कंटिन्यूटी देनी चाहिए। अगर हम ट्रैक के अनुसार चलते हैं तो ये जो ट्रैक अगर आप यहाँ पर गौर से देखोगे तो ये ट्रैक यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए, यहाँ से होते हुए इस पिन से जुड़ रहा है। और इस पिन से यानी कि इस 10K की रेजिस्टेंस के आउटपुट पॉइंट से इस ट्रांजिस्टर के इस पिन पे हमें बीप साउंड आना चाहिए था, जो कि हमें यहाँ पर नहीं मिल रहा। अब हो सकता है कि ये किसी कारण से यानी इंटरनल आपका डैमेज हो गया हो, जिसकी वजह से यहाँ पर ये आपको पॉजिटिव सप्लाई ना मिल रही है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इसकी जो 10K की इनपुट है, इसकी 10K की इनपुट चेक करेंगे, क्या हमें इस 10K की इनपुट तक हमें वोल्टेज देखने के लिए मिल रही है। अगर यहाँ पर 10K पे वोल्टेज मिल रही है तो हम इस 10K के आउटपुट पॉइंट से यहाँ पर एक जंपर लगाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पर 10K इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सेफ्टी पर्पज़ के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर अभी मैं क्या करता हूँ, अपने सप्लाई को पावर देता हूँ। पावर देने के बाद अपने मीटर को DC रेंज पे सेट कर लिया। DC रेंज पे सेट करने के बाद अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो यहाँ पर एक हमारी है 10K की रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें 3.3 वोल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं। और अगर मैं ट्रांजिस्टर की स्पिन पे चेक करता हूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर कोई भी वोल्टेज देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा कि ये जो यहाँ पर 10K की रेजिस्टेंस लगी है, इसके जो आउटपुट में वोल्टेज मिल रही है, इस वोल्टेज को उठाकर मैं यहाँ पर एक जंपर लगाऊंगा, जिसकी वजह से ये ट्रांजिस्टर इस ऑप्टो कपलर को ग्राउंड देगा, जिसकी वजह से हमारा सर्किट ये ऑन होगा। तो इसके बाद अभी हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम पावर निकालेंगे। पावर निकालने के बाद हम यहाँ पर एक जंपर ले लेंगे। जंपर आप जंपर वायर का भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर हम करते हैं, थोड़ा सा पहले इसको हम साफ़ कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है इस पर वार्निश चढ़ी होती है। थोड़ा सा पेस्ट लगा लेते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसको साफ़ कर लेंगे। तो साफ़ करने के बाद इसमें हम थोड़ा सा सोल्डर ले लेंगे। यहाँ पर हमने सोल्डर लिया और ये जो 10K का पॉइंट है, इसके इस पॉइंट से हम यहाँ पर एक जंपर लगाएंगे और ये जंपर आपका जाएगा सीधा इस ट्रांजिस्टर पे, यानी जो ट्रांजिस्टर का बेस है, इस ट्रांजिस्टर के बेस पे अगर हम इस जंपर को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको सफाई से करने की ज़रूरत है। अगर आपके यहाँ पर गलत पिन टच हो गई तो हो सकता है कि कोई शॉर्टिंग भी आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ एक्स्ट्रा वायर को। तो अभी क्या है कि यहाँ पर थोड़ा सा जंपर मेरे को लग रहा है कि ये थोड़ा सा PF में अभी शॉर्ट हो रहा है, तो मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा सा ऊपर उठा दूँगा। तो यहाँ पर मैंने इसको सही से लगा दिया। अब ये जंपर लगाने के बाद मैं क्या करूँगा कि जंपर लगाने के बाद यहाँ पर मैं इस सप्लाई को पावर दे के चेक करूँगा कि मेरे सप्लाई की क्या कंडीशन है। तो जैसे मैंने यहाँ पर पावर दिया, आप यहाँ पर देखोगे ये जो बल्ब है हमारा, इसने लोड लिया है। ये लोड लेने के बाद अब क्या है कि अगर हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करते हैं मेन फिल्टर पे, तो मेन फिल्टर पे अगर हम वोल्टेज चेक करेंगे तो हम देखते हैं कि हमें यहाँ पर क्या वोल्टेज मिलती है। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो हमें 390 वोल्टेज यानी कि 400 वोल्टेज के अराउंड हमें देखने के लिए मिल रही है। अगर ये 400 वोल्टेज बन रही है तो इसकी जो 12 वोल्ट होती है वो भी हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो ये हमें 12 वोल्ट भी मिल रही है, और अगर इसकी 12 वोल्ट बनी है तो इसकी 24 वोल्ट भी मिलेगी। तो यहाँ पर अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर हमें 25 वोल्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, जो कि हमारे बैकलाइट के लिए होते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी पावर सप्लाई को ओके कर सकते हो। अगर आपको भी LED LCD रिपेयर ट्रेनिंग लेनी है तो आप नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।